अपने लिए थोड़ी सी जिंदगी, अपने लिए थोड़ी सी स्वतंत्रता और अपने लिए थोड़ा सा निजी जीवन जीने के चक्कर में कब हम दुनिया से, कब हम समाज से और कब हम अपनों से अलग हो गए, हमें ये मालूम ही नहीं पड़ा। कब हम अपने परिवार से, कब हम अपने मित्रों से, कब हम अपने रिश्तेदारों से, कब हम उन लोगों से जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ थे, कब हम उनसे अलग हो गए, कब वो हमसे दूर चले गए, हमें ये मालूम ही नहीं पड़ा। मैं आपका दोस्त पंडित साक्षी चैतन्य, आज मैं आपके लिए अपने दिल की भावना को लेकर के आया हूं। आज मैं आपके सामने अपने दिल की उद्गार रखने आया हूं। मैंने जो इस भौतिकवाद में, आज के इस कंपटीशन के जमाने में जो मैंने आज महसूस किया, वो आज मैं आपके साथ कहने वाला हूं। आपके भीतर जो तनाव है, आज मैं उस तनाव का कारण आपको बताना चाहता हूं। आप किस लिए तनाव में हैं? बात आपको अच्छी लगे, वीडियो में आपको अच्छा कुछ लगे और आप चाहते हैं किसी भाई की जिंदगी बचाना, आप चाहते हैं किसी बहन की जिंदगी बचाना, आपको लगता है कि आप भी किसी के जीवन को बचाने के लिए सहभागिता दे सकते हैं, आप भी किसी का जीवन अगर बचाना चाहते हो तो प्लीज ये वीडियो आप शेयर कर दें और वीडियो लाइक कर दें। मैं आज आपके सामने अपने दिल की भावना को कहना चाहता हूं। आज के तनाव का, आज हर व्यक्ति जो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, आज हर व्यक्ति जो अपने आप को परेशान महसूस कर रहा है, उसके पीछे अगर कोई सबसे बड़ा कारण है तो वो है हमारा एक दूसरे से संवाद न होना। हम एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं को शेयर नहीं कर रहे हैं, व्यक्त नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से हमारे जीवन में आ रहा है तनाव। थोड़ी सी स्वतंत्रता हमने चाही थी, थोड़ा सा हमें लगता था, शायद हमारे मन में हमारे भाई बहनों के विचार होगा, मैं इंडिपेंडेंट कुछ समय रहना चाहता हूं, मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूं। लेकिन उस थोड़ी सी स्वतंत्रता के पीछे आपने अपने परिवार के साथ, आपने अपने मित्रों के साथ, आपने अपने स्वजनी स्वहृद जो आपके करीबी, जो आपके सुख दुख में खड़े लोग थे, आप उस स्वतंत्रता के चक्कर में उनसे दूर हो गए और आप धीरे धीरे अपने आप में सीमित होकर के अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए, आपकी जिंदगी में जब भी कभी आप असफल हुए हो, उस असफलता को छुपाने के लिए आपने उन लोगों से जो स्वतंत्रता के लिए दूरी बनाई थी, कहीं ना कहीं आपके लिए वो घातक हो जाती है। हर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में असफल हो जाता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करता है, लेकिन कभी कभी जब जिंदगी में असफलता आती है, उस असफलता के बाद जो तनाव आता है वो दूर हो सकता था अपनों से संवाद के रूप में। पर आज के इस भौतिकवाद में और आज के इस सोशल मीडिया के दौर में, आज के इस फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के इस जमाने में शायद हम अपनों से संवाद नहीं कर रहे हैं और अपनी असफलता को छुपाने के लिए हम आत्महत्या जैसा अपराध कर बैठते हैं। आज का युवान, आज का नौजवान अगर अपने लिए अपनी जिंदगी को खत्म करने जैसा विचार अपने मन में ला रहा है, तो मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कोई जिंदगी में और पाप हो सकता है। आप उस पाप से बचा सकते हैं उसको, आप बच सकते हैं ऐसे तनाव से अगर आप अपनों से संवाद कर रहे हैं, अपने परिवार से संवाद कर रहे हैं। मैं विरोधी नहीं हूं सोशल मीडिया का, मैं विरोधी नहीं हूं तकनीक का, मैं भी सोशल मीडिया का आभारी हूं। इन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है, आप सबके लिए भी एक प्लेटफॉर्म मिला है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब से जनता से संवाद करना प्रारंभ किया है, देश को उम्मीद बनी है, देश प्रगति के मार्ग पर चला हुआ है, प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। जब तक जनता से संवाद नहीं था, तब तक ये भारत का युवा, ये भारत का व्यक्ति, ये भारत का नागरिक एक चिंता में था, एक तनाव में था। लेकिन जब से हमारे
देश के शीर्ष आसन पर बैठे हुए लोगों ने संवाद करना प्रारंभ किया है। हम उस तनाव से धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। आपने ये अपनी जिंदगी में देखा होगा, आपने अपने निज जीवन में उसको अनुभव किया होगा। आज परिवार में साथ बैठ करके भी हम साथ नहीं हैं। एक ही टेबल पर खाना खाने का मतलब ये नहीं है कि आप सब साथ हैं। एक टेबल पर खाना खाने के लिए बैठते हैं, पर घर के 5 सदस्य हैं, लेकिन पांचों अपने आप को अलग, स्वतंत्र और निजी समझ रहे हैं। किससे संवाद किया जाए, किससे अपनी भावनाओं को कहा जाए, किससे हम अपने दिल की बात को कहें। अपनों से नाराजगी, दूसरों के लिए कुंठा, चिड़चिड़ापन, हमारा ये जो इरिटेटिंग नेचर होता जा रहा है, ये केवल और केवल इसके पीछे एक कारण है, वो है आपका एक दूसरों से बात ना करना, एक दूसरों से संवाद ना करना। सोशल मीडिया में हर व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र और निजी मान करके संवाद खत्म करना चाहता है, और यही तनाव का सबसे बड़ा कारण है। मैं बार बार इस शब्द को दोहरा रहा हूं। बच्चे अपनी भावनाओं को किससे कहें? उस बच्चे के मन में जो पीड़ा है, आपके बेटी के मन में जो भावनाएं हैं, आपके बेटे के मन में जो तनाव है, वो किससे व्यक्त करे? क्योंकि आप सुनना नहीं चाहते। आप आजकल के माता पिता या आजकल के पेरेंट्स शायद इस बात के लिए बच्चों को समय नहीं देते, या तो वो जरूरत से ज्यादा स्वतंत्रता बच्चे को देते हैं, या जरूरत से ज्यादा फ्रीडम उनको जब मिलती है तो वो बच्चे कहीं ना कहीं किसी गलत सोसाइटी में, गलत संगत में पड़ जाते हैं। और जब तक आप उनसे संवाद करने की स्थिति में आते हैं, तब तक वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और उनका जीवन बर्बाद हो चुका होता है। वो किससे संवाद करे, वो किससे अपनी भावना को बताए? छोटे छोटे बच्चों को आजकल आप देखें, पढ़ाई का तनाव है, और अपने घर में वो पढ़ाई का तनाव नहीं कह सकते, क्योंकि घर से इतना ज्यादा उन बच्चों को प्रेशराइज किया जाता है, इतना ज्यादा उनको तनाव दिया जाता है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। यार बुरी बात नहीं है, अपने बच्चों को आप काबिल बनाएं, योग्य बनाएं, लेकिन अगर वो बच्चा थोड़ा सा भी कम रह जाता है तो वो घर में अपने माता पिता से बात नहीं कर पाता है, और वो नशे की तरफ चला जाता है, वो स्मोकिंग करने लगता है, वो न जाने कौन कौन से वो नशे करने लग जाता है, और वो अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेता है। और एक समय आता है जब वो सुसाइड तक करने के लिए तैयार हो जाता है, आत्महत्या का निर्णय वो ले लेता है। वो इतना तनाव में चला जाता है, और इसके पीछे कारण एक है संवाद न करना। आप उनसे संवाद नहीं कर रहे हैं। माता अपने सोशल मीडिया पर बिजी है, बेटी अपने सोशल मीडिया पर बिजी है, एक दूसरे के बीच में माँ बेटी का संवाद नहीं है। इसलिए आज की बेटियों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, उनका मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, उनका शारीरिक उत्पीड़न हो रहा है। हमारी बेटियां आज जितना इस तनाव से ग्रसित हैं, और जितना इस संवाद के ना होने से हमारी बेटियों के ऊपर प्रताड़ना हो रही है, उतना शायद हमारे युवाओं के ऊपर नहीं है। हमारी माताओं को चाहिए वो अपनी बेटियों से संवाद करें, उनके सामने बैठें, उनके बारे में बात करें, उनकी विचारों को जानने का प्रयास करें, उनकी भावनाओं को जानने का प्रयास करें, वो क्या चाहती हैं, वो क्या सोच रही हैं। जब तक यह संवाद नहीं होगा, तब तक शायद आप अपने बच्चों के जीवन को नहीं सुधार पाएंगे। आपके पति तनाव में है, वो घर में आकर के अगर अपनी पत्नी से अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वो धीरे धीरे नाराज समाज से रहने लगेंगे, धीरे धीरे द्वेष की भावना उनके भीतर आने लगेगी, इरिटेटिंग नेचर उनका होता जाएगा, वो हर बात पे चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे, वो हर बात पे आपकी किसी भी अच्छी बात पे अगर वो इरिटेट हो रहे हैं, वो चिड़चिड़ा हो रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि आपको अपने पति के साथ बैठ करके संवाद करना चाहिए, आपको अपने पति के साथ बैठ करके उनकी भावना को जानना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए घातक होगा, वो आपके परिवार के लिए घातक हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है, मैं जानता हूँ, जो इस कंडीशन में आकर के अपने घर को छोड़ करके कहीं चले गए, पागल जैसी स्थिति उनकी हो जाती है, और इसके पीछे एक कारण है संवाद न करना। बहुत सारी माताएं तनाव में रहती हैं, बहुत सारी माताओं का ये झगड़ालू स्वभाव उनका हो जाता है, वो हर बात पर लड़ने लग जाती हैं, वो हर बात पर परेशान महसूस होती हैं, वो हर बात पर बच्चों को डांटने लगती हैं। कहीं ना कहीं हमारे भाइयों को, हमारे
जो समाज में जो लोग हैं उनको चाहिए, रिश्तेदारों को चाहिए, आपके मित्रों को चाहिए, वो आपसे संवाद करें। जब तक आपसे संवाद नहीं होगा तब तक ये आपका चिड़चिड़ापन खत्म नहीं होगा। मैंने जो अनुभव किया है वो ये किया है, जब आप अपने दिल की भावना को किसी से कह देते हैं तो मन हल्का हो जाता है। लेकिन आज सुनने को कोई तैयार नहीं है, आपका उस मन को हल्का करने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्यों? सब अपने अपने सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, सब अपने अपने विचारों में आज मस्त हैं। मुझे लगता है आपको अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, जिसको भी आप अपने करीबी मानते हैं, जो भी आपका सुहृद है, जो भी आपके सुख दुख में आपके साथ खड़े हैं, अपनी भावनाओं को उनसे कहने का प्रयास करें, उनसे अपनी भावनाओं को कहें। आप बहुत जल्दी इस तनाव से बाहर आ सकते हैं। मैं मेरे देश के शीर्षत्व को आग्रह करता हूं, मैं मेरे देश के नेताओं से प्रार्थना करता हूं, भारत की तरक्की के लिए आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। ये भारतवर्ष तरक्की कर रहा है, हमें बहुत हृदय से प्रसन्नता है, पर हमारा आत्मिक विकास हो, हमारा सर्वांगीण विकास हो, हमारे मस्तिष्क का विकास हो, हमारे लिए कोई संवाद की व्यवस्था की जाए, हमारा संवाद लोगों से हो सके, एक दूसरे से अपनी सब भावनाएं एक दूसरे से आप कह सकें और तनाव से मुक्त हो सकें। देश का शीर्षत्व इस बात को सुने और इस पर गौर करें। कोई ना कोई ऐसी सुविधा, कोई ना कोई ऐसी योजना जरूर बनाएं जिससे ये भारतवर्ष के युवा, इस विश्व के पटल पर अगर देखा जाए तो दुनिया की एक बहुत बड़ी जनसंख्या तनाव से ग्रसित है और आत्महत्या जैसे निर्णय को वो कर लेते हैं। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, बहुत सारे अपनी जिंदगी में सफलता को प्राप्त किए हुए लोग भी आपने देखे होंगे, वो बहुत तनाव में आकर के अपने आत्महत्या का निर्णय कर रहे हैं। इन सब से बचा जा सकता है, इन सब को बचाया जा सकता है, और वो मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है वो है एक दूसरे से संवाद, एक दूसरे से आप अपनी बात को कहें, अपने दुखों को कहें, अपनी खुशियों को कहें। मैं मेरे देश से प्रार्थना करता हूँ, युवाओं से प्रार्थना करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आपसे इजाजत लेने का समय है, फिर किसी नई चर्चा के साथ आपसे भेंट होगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।